6 दिसंबर को खान सर को अरेस्ट किया जाता है और 7 दिसंबर को वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। बट एक्चुअल में ये पूरी बात सच नहीं है, क्योंकि खान सर कभी अरेस्ट हुए ही नहीं थे। इस टॉपिक के ऊपर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल गई है कि उन लोगों के खिलाफ अब पुलिस FIR फाइल कर रही है एंड साथ ही साथ खान सर के यूट्यूब चैनल के खिलाफ भी FIR की जा रही है। बट क्यों? तो एक्चुअल में ये पूरा सीन क्या चल रहा है ये बताने के लिए ही ये वीडियो बनाई है और इसे छोटा भी रखा है जिससे तुम पूरी वीडियो देख सको। तो 7 दिसंबर को खान सर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और उसका रीजन था फटीग, स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन। और उनके डिहाइड्रेशन होना, ये तबीयत खराब होने का रीजन था उनके प्रोटेस्ट में जाना। तो एक्चुअल में प्रोटेस्ट हुआ क्यों, उसका रीजन क्या था ये देखते हैं। तो ये प्रोटेस्ट किया गया था BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हटाने के लिए। तो देखो जो ये BPSC एग्जाम है इसे बिहार में गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है जिससे वहां के कैंडिडेट बड़े ऑफिसर बन सके, ग्रुप A ग्रुप B की पोस्ट ज्वाइन कर सके, लाइक कलेक्टर ऑफिसर, डिप्यूटी ऑफिसर बनना, लाइक दैट। और यही BPSC का एग्जाम इसी 13 दिसंबर को होने वाला था, जिस एग्जाम को 5 लाख स्टूडेंट देने वाले थे और ये एग्जाम 925 सेंटर्स में होने वाला था। बट इस बार इस BPSC एग्जाम में चेंज किया गया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को आप अप्लाई कर रहे थे। मतलब कि अब तक के जो BPSC एग्जाम हो रहे थे वो सिर्फ एक ही शिफ्ट में होते थे। लाइक अगर सुबह एग्जाम है तो सबका सुबह होगा, शाम में है तो सबका शाम में होगा। जस्ट लाइक जैसे तुमने बोर्ड दिया होगा, अगर तुम CBSE बोर्ड से हो तो तुम्हारा एक ही टाइम एग्जाम होगा, फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम गवर्नमेंट स्कूल के दोपहर वाले बच्चे हो या प्राइवेट के मॉर्निंग वाले बच्चे हो, टाइमिंग एक ही होगी। बट इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होते हैं। मतलब कि किसी सेंटर में एग्जाम सुबह हो रहा है, कहीं शाम में हो रहा है, ऐसे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हर किसी को डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल फेस करने पड़ेंगे। लाइक हो सकता है मान लो एक सुबह पेपर हो रहा है, एक शाम में हो रहा है, सुबह वाला क्या पता ज्यादा आसान हो, शाम वाला मुश्किल आ जाए। तो जिन्होंने शाम में एग्जाम दिया है तो उनके लिए तो अनफेयर हो गया ना। इससे तो शाम वाली शिफ्ट के बच्चों के नंबर कम आएंगे और सुबह वालों के ज्यादा आएंगे। तो यहाँ पे जो अनफेयर हो रहा है इसी को नॉर्मलाइज करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज किया जाता है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करके कैंडिडेट के स्कोर को इक्वल किया जाता है। जिसमें काफी सारे स्टूडेंट का मानना है कि इससे आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा और इससे दूसरों को अनफेयर एडवांटेज मिलेगी। इसीलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हटाओ और एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर को कंडक्ट कराओ, जो कि वो अपनी जगह सही भी है क्योंकि हर बच्चा मेहनत करके आएगा। और अगर कहीं भी उसे ये लग रहा है कि यार शाम वाला शिफ्ट का पेपर आसान था, फिर भले ही वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से मार्क्स को इक्वल वगैरह कर रहे हैं, फिर भी क्या गारंटी कि वो स्कोर एक्यूरेट आया है, वो किस स्केल से मेजर करे कि उनके साथ फेयर हुआ है। तो इसी के लिए 6 दिसंबर को स्टूडेंट लीडर दिलीप कुमार एक प्रोटेस्ट इनिशिएट करते हैं, जिसमें वो स्टूडेंट को BPSC ऑफिस के बाहर बुलाते हैं। वो आंदोलन होगा 6 दिसंबर को। आप लोग 11 से 11:30 के बीच BPSC ऑफिस आइए और चेयरमैन सर से मिलकर हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। बट साइमल्टेनियसली गर्दानी बाग में भी एक और प्रोटेस्ट हो रहा था, जहां पे खान सर और रहमान सर थे। तो एक ही साथ ये 2 प्रोटेस्ट चल रहे थे, जिसमें से BPSC ऑफिस के बाहर पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, जिसमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कि उन्हें चोटें भी लगी है और फिर उनमें से काफी स्टूडेंट गर्दानी बाग वाले प्रोटेस्ट में चले जाते हैं। अब यहाँ पे चीजें बिगड़ने लगती है, क्योंकि तुम वीडियो में जैसे देख सकते हो खान सर पुलिस के साथ जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मुझे डिटेन करना है तो तुम वो भी कर सकते हो। मतलब कि अगर तुम्हें मुझे एक जगह पे रोक के रखना है तो तुम वो भी कर सकते हो, हमको आप डिटेन करना, आप डिटेन कर लीजिए। फिर पुलिस उन्हें अपने साथ ले जाती है, साथ ही साथ पुलिस के साथ गाड़ी में जाते हुए भी दिखते हैं, जिससे कि हर जगह न्यूज फैल जाती है कि खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है। और दिक्कत वाली बात ये थी कि पुलिस के साथ जाने वाली वीडियो खान सर के चैनल पे ही अपलोड हुई थी और उसके बाद उनके चैनल पे एक और वीडियो आती है जब कोई टीचर आके कह देते कि खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है, खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया और खान सर आप लोगों के कितने सपोर्ट में हैं। ऊपर से न्यूज वाले भी यही चीजें दिखा रहे थे कि खान सर को अरेस्ट कर लिया गया है, जिससे कि हर जगह एक मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। तो जो लोग खान सर के चाहने वाले थे वो और गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो हम प्रोटेस्ट करने आए, खान सर उन्हें सपोर्ट करने आए और उनके चक्कर में वही जेल चले गए। इसलिए सामने से ही पुलिस वालों ने बताया कि हमने ना ही खान सर को कभी अरेस्ट किया, ना ही उन्हें डिटेन किया। वो पुलिस स्टेशन आए थे, हमने इस प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग बात करी, फिर खान सर ने हमें कहा था कि मुझे मेरी गाड़ी के पास छोड़ दो। इसलिए पुलिस वाले खान सर को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए थे। इसीलिए जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली है उनके खिलाफ अब पुलिस वाले FIR फाइल कर रहे हैं, जिसमें से खान सर का जो YouTube चैनल है उसके अगेंस्ट भी FIR की जा रही है। एंड फिर 7 दिसंबर को खान सर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन वाली प्रॉब्लम उनको प्रोटेस्ट में होने लग गई थी, फिर भी वहाँ प्रोटेस्ट में खड़े थे, इसलिए उनकी बॉडी की कंडीशन काफी बिगड़ती है और उन्हें हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए एडमिट किया जाता है। साथ साथ काफी डिहाइड्रेशन, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा वीकनेस और रिकरेंट कफ की शिकायत बनी हुई है। पहले से कफ काफी कम हुआ है, बट स्टिल अभी इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है, जैसे उठने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, सो वी कैन से कि अब उनकी बॉडी कंडीशन ठीक होगी। तो जितनी भी चीजें हुई ये प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग ही थी, जिसमें इनकी डिमांड थी कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को हटाया जाए, क्योंकि जो दूसरे एग्जाम्स भी है लाइक UPSC, उन्होंने भी कभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं करा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की छोटी मोटी और डिमांड भी थी, लाइक एग्जाम फॉर्म भरते हुए उनके सर्वर भी डाउन चल रहे थे। तो अब उनकी डिमांड है पहले बार तो सारे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया जाए और साथ ही साथ जो 13 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है इसकी डेट को भी एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि पहली बात तो प्रोटेस्ट पे भी काफी बच्चों को चोटें लगी है, साथ ही साथ जो मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा उससे भी दे आर नॉट
prepared for the exam now. So let's see normalization process हटता है नहीं. बाकी ये थी सिनेरियो के रिगार्डिंग वीडियो. आई होप तुम्हें अच्छी लगी होगी. बाकी तुम सब्सक्राइब भी कर देना.